नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच में जमीन का भूखंड को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है और यह भूखंड विवादित बताया जा रहा है। आज इस मामले में एक नया मोड़ आया। नीमच के सिंधी समाज सामने आए। बड़ी संख्या में सिंधी समाज के नागरिकों ने आज मीडिया से रूबरू हुए और अपनी बात रखी। सिंधी समाजजनों का कहना है कि नीमच नगर पालिका के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति जिस भूखंड का विरोध कर रहे हैं वह दरअसल नगर पालिका का है ही नहीं। और जैसा कि हम पहले से ही बता रहे हैं कि यह जमीन नगर पालिका की है ही नहीं। यह जमीन सिंधी समाज की है। सिंधी समाज के नागरिक ने सिंधी समाज के लोगों को बेची, तो फिर नगर पालिका को आपत्ति क्यों है और नगर पालिका के पार्षदों को आपत्ति क्यों है? इस पूरे मुद्दे पर आज सिंधी समाज जन बड़ी संख्या में उसी भूखंड पर एकत्रित हुए जो कि सिंधी कॉलोनी के बाहर है और वहां मीडिया से चर्चा की। सिंधी समाज जनों ने कहा कि यह पूरा मामला विवादित बनाया जा रहा है। सिंधी समाज लगातार भाजपा के साथ रहा है और भाजपा के लिए काम करता रहा है और संघ से जुड़ा हुआ है। बावजूद इसके उनकी जमीन को लेकर इस तरह का विरोध क्यों हो रहा है? सिंधी समाज के नागरिकों का कहना था कि इस पूरे मामले में लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी और नीमच नगर पालिका अध्यक्ष संतोष चोपड़ा और स्वाति चोपड़ा को बदनाम किया जा रहा है, जबकि यह जमीन किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति ने नहीं खरीदी बल्कि सिंधी समाज के 18 लोगों ने खरीदी है। बेचने वाला सिंधी समाज का व्यक्ति है, खरीदने वाला सिंधी समाज का व्यक्ति है, तो फिर पार्षदों को क्या दिक्कत है? क्या कहा सिंधी समाज के नागरिकों ने, आप भी सुनिए। एकत्रित होने का कारण ये है कि 70 साल पहले की जो कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी विभाजन की, उसका दंश झेलते हुए सिंधी समाज को आज तक भी प्रताड़ित किया जा रहा है कांग्रेस के कुछ पार्षदों द्वारा और कुछ बीजेपी के पार्षदों द्वारा भी। अब इसमें मामला ये है कि 70 साल पहले जब हमारे पूर्वज पाकिस्तान से इधर यहाँ भारत में आए थे तो पुनर्वास विभाग द्वारा उनको कुछ ज़मीन आवंटन की गई थी। उसके कुछ साल बाद एक शंकर लाल जी थे जिनकी 70 एकड़ मतलब 140 बीघा करीब ज़मीन वो पाकिस्तान में छोड़ के आए। उनके विरोध उनके क्लेम में उनको कुल 100 कुछ वर्ग मीटर उनको ज़मीन 1500 कुछ मीटर वर्ग मीटर ज़मीन उनको मुआवजे में दी गई और वो पुनर्वास विभाग की ज़मीन थी और पुनर्वास विभाग ने विधि सम्मत उनको कोर्ट से जो भी प्रशासन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए नगर पालिका की एनओसी लेके आपके जिलाध्यक्ष जी की जिलाधीश जी की एनओसी लेके और विधि सम्मत तरीके से दे दी और उसी ज़मीन को सिंधी समाज के ही लोगों ने क्रय किया, बाज़ार मूल्य पे क्रय किया, उसका पूरा रेवेन्यू चुकाया, उसके जो भी स्टाम्प ड्यूटी थी सारी चुका के और वो ली है। अब इतने वर्षों के बाद सब कुछ होने के बाद भी नगर पालिका में इसमें दावे आपत्ति लगाए जो सिरे से माननीय उच्च न्यायालय ने 2-3 बार खारिज किए हुए हैं और पूर्व में आज से कुछ 5 महीने पहले 6 महीने पहले भी वो वापस से उनकी रिट पिटीशन थी जो उसको खारिज कर दिया गया। अब 10 साल 15 साल के बाद इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? ये तो साफ दिख रहा है कि कुछ पार्षदों की अपनी स्वार्थ सिद्धि होगी। शहर के अंदर बहुत सारी भूमियाँ हैं जो कई पार्षद लोग लिफाफे लेने के चक्कर में हो सकता है भ्रष्टाचार की दबे आवाज़ में भ्रष्टाचार की मांग तो होती रही है, जानते हैं सब लोग। और संगठन भाजपा का संगठन इस पर क्यों कार्रवाई नहीं करता है आज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सिंधी समाज जो है, देखिए सिंधी समाज जो है पूर्व से ही जनसंघ का और भाजपा का समर्थक रहा है और अभी अचानक से लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कुछ पार्षद मिलकर कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं जिससे सिंधी समाज को हैरान प्रताड़ित किया जा रहा है और बहुत सारी भूमियाँ जब शहर के अंदर है जिस पे कोई कुछ बोलता नहीं है। एक कुछ विशेष ज़मीन को लेके पार्षदों ने ये भी सम्मेलन पास किया कि उसको दे दी जाए, तो क्यों सिंधी समाज के पीछे ही पड़े हुए हैं? ऐसे बहुत सारे बंगले बगीचे हैं सिंधी समाज के अंदर शहर के अंदर जिस पे वो पार्षद चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों उनकी जेब वहाँ पर भर दी गई है क्या? वो जो न्याय सम्मत विधि से सम्मत हमारे फेवर में जो चीज़ हुई है उसके खिलाफ बोले जा रहे हैं, सिंधी समाज को प्रताड़ित किया जा, पूरे समाज को टारगेट किया जा रहा है। श्रीमान, मेरा ये कहना है कि ये ज़मीन पहली बात तो नगर पालिका की है ही नहीं। शुरू से ये ज़मीन पुनर्वास विभाग की थी। सन 1954 में जो हम भारत पाकिस्तान से यहाँ नीमच आए थे, हमारे पूज्य पिताजी वगैरह हमारे पूर्वज वगैरह, उनको शरणार्थी के रूप में यहाँ व्यवस्थापन के लिए जगह दी गई थी और पुनर्वास विभाग ने दी थी। और अभी जो है जो हमारे एक मंदसौर के एक निवासी है शंकर लाल जी, वो भी सिंधी समाज के ही हैं। उनको वो एवज में जो उनका मुआवजा था, वहाँ पाकिस्तान जो जगह छोड़ के आए थे उनका जो मुआवजा था, उसके मुआवजे के एवज में नीमच की ये ज़मीन दी गई जो 1500-1600 वर्ग मीटर करीबन है। कोई लंबी चौड़ी ज़मीन नहीं है। उनका जो
दावा था वो 70 एकड़ ज़मीन का था, उसके मुआवजे में ये जगह दी गई है। उसके बाद जिस दिन उनका मुआवजा दिया गया उस टाइम नगर पालिका परिषद ने, नीमच कलेक्टर ने, एसडीएम ने, पटवारी ने, गिरदावर ने, सबने उनको एनओसियाँ जारी करी। उसके बाद उनको परचेज करी गई और तत्कालीन जो भी नगर पालिका में कांग्रेस के रघुराज जी थे और दूसरे भी परिषदें रही है, वो 2007 का मामला है। तो 17 साल तक तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसमें कांग्रेस की भी परिषद रही, बीजेपी की भी रही, सारी रही। उसके बावजूद शासन से 2 बार 3 बार हम हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि भाई ये ज़मीन जो है पुनर्वास विभाग की थी, और अभी निकटतम 5 महीने 6 महीने पहले भी हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ये ज़मीन जो है जो पुनर्वास विभाग की है, नगर पालिका परिषद की है नहीं। तो हाई कोर्ट माननीय जो है उच्च न्यायालय जो है वो सर्वोपरि है कि नीमच के पार्षद सर्वोपरि है। और कुछ पार्षद चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस को, हालांकि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, न मेरे को कोई राजनीति करनी है, न मैं व्यक्तिगत किसी पर टिक्का टिप्पणी कर रहा हूँ। बाकी जो है न्यायोचित नहीं हो रहा है। हम सिंधी समाज जो है शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही जो है बीजेपी के समर्थक है, जनसंघ के समर्थक है। हमको अननेसेसरी बिना वजह से हमको परेशान किया जा रहा है। हमने बाजार भाव से चीज़ करी, बाजार भाव से रजिस्ट्रियाँ कराई, बाजार भाव से रजिस्ट्री राजस्व को भी आय दी, हमने रजिस्ट्रेशन शुल्क भी भरा, सब कुछ भरा, और उसकी भी रजिस्ट्री हमने 2014 में कराई है। और 10 साल बाद जो है निहायती कोई भी परिषद या कोई भी पत्रकार अपने कोई भी पार्षद कांग्रेस के या बीजेपी के मिल के इस तरह को हमको सिंधी समाज को टारगेट करके हमको तकलीफ देवे तो हमारे लिए पीड़ादायक है। हम इतने साल तक बीजेपी के संगठन के रहे, हम तो संगठन को भी कहेंगे कि साहब हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है और संगठन क्यों चुप है। बीजेपी के भी पार्षद में मिल रहे हैं, ये भी पीड़ा की बात है हमारे लिए। हाईलाइट ही सिंधी समाज को किया जा रहा है। बताइए जी कि ये मामले में हाल ही में जो उठा है, जी, तो आप लोगों ने नगरीय प्रशासन मंत्री को भी अवगत करा? हाँ, अवगत करा था, ज्ञापन दिया था। माननीय विजयवर्गीय साहब आए थे, उनको ज्ञापन दिया था हमने। और वो आगे भी हम कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय, विधायक महोदय, सांसद सभी को अवगत कराएंगे कि जो हम समर्थक होते हुए। कितने लोग हैं जमीन में सिंधी समाज के, कितने पट्टे हैं? नहीं, 110 पट्टे तो सन 1954 में दिए हैं ना सब परिषद ने, पुनर्वास विभाग ने दिए। हाँ, अभी तो 8 प्लाट हैं, 8 भूखंड है, इसमें 17-18 जनों ने बाजार भाव से रजिस्ट्रियाँ कराई, 17-18 जने हम। मेरा नाम यशवंत मोटवानी साहब। सिंधी समाज के नागरिकों ने ये भी कहा कि नगर पालिका के जो पार्षद आपत्तियां उठा रहे हैं और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, खास तौर पे नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति, वे जमीनों के दूसरे मामलों को लेकर क्यों नहीं बोलते। नीमच में और भी मामले हैं जिन पर इन पार्षदों की कभी जुबान नहीं खुलती। और यह सही भी है कि जी हाँ, जमीन तो सिंधी समाज की है, सिंधी समाज के लोगों ने खरीदी, सिंधी समाज के लोगों ने बेची और शासन ने सिंधी समाज को दी। लेकिन नीमच में और भी जमीनें हैं जहां नगर पालिका और नगर पालिका के पार्षदों को बोलना चाहिए, वे नहीं बोलते। हम बात करें नासिक राठौर के बंगले की, हम बात करें पीएस के बंगले की, हम बात करें हाला के बंगले की, हम बात करें डॉक्टर दैब के बंगले की, ऐसी सैकड़ों जमीनें हैं जिन पर कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर पालिका कब्जा नहीं कर पाई और ना ही कोई पार्षद बोल पाया। यही नहीं, एक बड़ी जमीन स्पेंटा पेट्रोल पंप के पीछे और गुप्ता नर्सिंग होम के सामने है, करीब 3 लाख स्क्वायर फीट की जमीन, या खेत नंबर 38 है। राजस्थान के कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना के परिवार पर इसका कब्जा है, इसकी रजिस्ट्री निरस्त होगी, व्यवस्थापन निरस्त हो गया, लेकिन आज भी उनके कब्जे में है। इन पार्षदों ने कभी भी इस 500 करोड़ की जमीन के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। तो फिर सिंधी समाज की जमीन को लेकर ही क्यों जुबान खोल रहे हैं और क्यों विरोध हो रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल बन रहा है। सिंधी समाज के नागरिकों का इतना कहना है कि यह जमीन सिंधी समाज की है, शासन ने सिंधी समाज को दी और सिंधी समाज के नागरिकों ने बेची और सिंधी समाज के नागरिकों ने खरीदी। तो ये ऐसा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है और क्यों फिर परिषद में प्रस्ताव लाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर सिंधी समाज के नागरिकों ने आक्रोश जताया और साथ ही कहा कि वे इस मामले में कांग्रेस भाजपा के जिला अध्यक्ष के साथ ही शासन, प्रशासन और सांसद, विधायकों को अवगत कराएंगे कि सिंधी समाज की जमीन को लेकर ही क्यों विरोध हो रहा है। नमस्कार नीमच, हम पहुंचे सिंधी कॉलोनी की उस विवादित भूमि को लेकर जो कि हाल ही में एक मामला उठा है। यह ज़मीन पुनर्वास विभाग की है और सिंधी समाज को करीब 70 साल पहले आवंटित हो गई थी। और अब यह भूमि जब कुछ ही सिंधी समाज के हक की ज़मीन सिंधी समाज के लोगों ने सिंधी समाज के व्यक्ति से खरीदी, तो इसको विवादित बनाकर परिषद में एक प्रस्ताव रखा जा रहा है और इस ज़मीन को वापस हाई कोर्ट से निरस्त कराने की प्रक्रिया नीमच के कुछ पार्षद कर रहे हैं। नीमच यूँ तो ज़मीनों से घिरा हुआ शहर है और यहाँ पे ज़मीनों के कई मामले हैं। यह ज़मीन नगर पालिका की नहीं है, फिर भी इसको नगर पालिका के अधीन लाने का एक प्रस्ताव रखा जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच है सिंधी समाज के कुछ नागरिक गण जो कि पार्षदों द्वारा अपनाए गए इस रवैये का विरोध कर रहे हैं। जी, क्या नाम आपका? मुकेश जेठानी। मुकेश जी, ये बताइए, ये ज़मीन सिंधी समाज की है और नगर पालिका
के कुछ पार्षद विरोध कर रहे हैं। जब नगर पालिका की ज़मीन नहीं है तो उनका विरोध को किस तरह देखते हैं? एक्चुअल क्या है कि नगर पालिका के कुछ पार्षद हैं, इनकी स्थिति वही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये ज़मीन कायदेसर देखा जाए तो नगर पालिका की है ही नहीं। ये ज़मीन एक्चुअली पुनर्वास विभाग की है। जो पाकिस्तान के जो शरणार्थी आए थे उनको ये पहले मकान के रूप में ये दिए गए हैं। उसके बावजूद कुछ ज़मीन यहाँ बची हुई पड़ी थी। जो शंकर लाल जी चंदानी करके हैं मंदसौर निवासी, उनको पाकिस्तान के क्लेम पे उनका समायोजन इसमें किया गया। अच्छा, ये जो पूरा मुद्दा उठ रहा है, हमने देखा कि नीमच में और भी खेत नंबर 38 है, बहुत सारे बंगले जो लोगों के निजी हाथों में, पार्षद उस पर नहीं बोलते। कहीं ना कहीं आप लोगों से किसी तरह की डिमांड तो नहीं की जा रही जिस तरह से लिफाफे लेकर पार्षद ओबलाइज हो रहे हैं? सर कुछ नहीं कोई तो कारण है, आखिर इतना दबाव उनका क्यों बनाया जा रहा है? जैसे क्या नाम से राठौड़ साहब का बंगला है, केस हार चुके हैं, आज दिन तक नगर पालिका अपने कब्जे में नहीं ले पाई। इसके अलावा अमृत मंथन प्रेस को आवंटित सिंधी समाज की वो भूमि थी, वो आवंटन हुआ, कौन से पार्षद ने किसने क्या बोला, कहाँ गए हाई कोर्ट में, क्यों नहीं गए उस समय कहाँ नींद कुंभकर्ण की सो रहे थे। बहुत सारी बातें हैं जो खुद ही समझने सरी की है। अब ज़्यादा बोल के कोई अर्थ नहीं निकलना है। कुल मिला के बात यही है कि ज़मीन नगर पालिका की नहीं है और यह ज़मीन पुनर्वास विभाग की है और हम सिंधी हैं और हमने बाज़ार रेट से स्टाम्प ड्यूटी देके हमने 2014 में यह ज़मीन खरीदी है। 18 जनों ने खरीदी है टुकड़ों में और हमारा हक है इस पर। जब एक घुमटी कोई आदमी किसी अदर जगह पे अपनी रख देता है, उसको नगर पालिका नहीं हटा पाती। बंगलों के जो केस हार गए, 34 के जो प्लाट है उनके केस हार गए, उनको अपने पक्ष में नहीं ले पाई, उन पर अपना कब्जा नहीं कर सकी। तो फिर इस प्रकार के नए प्रायोजन करके और किसी को सिंधी समाज को दंडित करना, कांग्रेस के भाजपा और संघ के साथ रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद योगेश प्रजापति ने इस मुद्दे को उठाया और वो कह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है ये औने पौने दाम में दी गई है। कांग्रेस के जो पार्षद योगेश जी प्रजापति वो शुरू से ही विवादित रहे हैं। उनका ये इन प्रकार पैसे हटने का इनका पर्पस है और वो अभी भी यही चाहते हैं कि कैसे भी करके इन पे दबाव बना के कुछ हासिल किया जाए। जी। और वो उसके लिए हम कदापि इच्छुक नहीं हैं। ठीक। तो आप थे सिंधी समाज के नागरिकगण जिन्होंने बड़ा आरोप योगेश प्रजापति पे लगाया है कि वे पैसे ऐंठने के लिए ही इस तरह के दबाव बनाते हैं और वे उन बंगले बगीचों के लिए नहीं बोलते जिन पर सालों से लोगों का कब्जा है। और ये ज़मीन जब नगर पालिका की है ही नहीं, पुनर्वास विभाग की है, तो इस ज़मीन को लेकर क्यों आपत्ति लगाई जा रही है? और बड़ा आरोप यह है कि जो पार्षद आपत्ति उठा रहे हैं वे लिफाफे लेने की बात सामने आई है और वे लिफाफे लेने के लिए ही इस तरह के मुद्दे उठाकर सिंधी समाज के लोगों से ज़मीन छीनना चाहते हैं या कोई दूसरी मंशा करना चाहते हैं।